ये लिमिटिंग रिएजेंट का एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। तो कभी भी अगर दोनों के मास दिए जाएं, दोनों रिएक्टेंट के मास यहाँ पर दिए हैं, मतलब इनमें से कोई एक पहले ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अगर दोनों के मास दिए हैं तो ऐसा बहुत कम होगा कि दोनों साथ में ख़त्म होंगे, कोई एक पहले ख़त्म हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें वेट में बात नहीं करनी, वेट दिया है केजी में, आप सबसे पहले इसके मोल्स निकालो। अब जैसे नाइट्रोजन का 50 kg दिया है, मतलब 50,000 ग्राम, और अगर मैं मोल्स की बात करूँ तो वेट हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मास 14 2 जा 28। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये अराउंड आता है 1786, अराउंड इतना आएगा। तो मैं इसके इनिशियल मोल लिख रहा हूँ, इनिशियल मोल्स ये 1786, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की हम बात करें, 10 kg मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट, ये क्या आ जाएगा 5000। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 5000। और इस तो अभी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ नहीं, तो इसके मोल्स हो गए 0। अब हम इसकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब ये कंज्यूम होगा, ये ख़त्म होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनेगा। देखो अब ये ख़त्म होगा तो 1786 माइनस एक्स, और ये 5000 माइनस 3x, एंड दिस इज 2x। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, या फाइनल आप कह सकते हो, फाइनल मोल्स क्या होंगे। अब पॉइंट की बात ये है, अगर हमको यहाँ पर x मिल जाए, ये x मोल ही है, ये इतना मोल, ये इतना 2x मोल इसका बना, तो x मोल ही है। अगर हमें x मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखो x कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड x। आपको रिएक्टेंट में, जैसे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों के मोल लिखो। नाइट्रोजन का मोल कितना है 1786, और इसका मोल कोफिशिएंट क्या है 1, इसका मोल कितना है 5000, और इसका मोल कोफिशिएंट क्या है 3। तो आपको ऐसा करना है, मोल डिवाइडेड बाय मोल कोफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाय मोल कोफिशिएंट। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 1666.6, और ये आया 1786। तो यहाँ पर जो कम आने वाला है वो x होगा, जो कम है वो x है, और वो ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 1666.6। तो अगर हम बात करें अमोनिया के मोल्स, तो मोल्स ऑफ NH3 कितने आएंगे 1666.6 इंटू 2। इतने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे, इतने मोल्स बनेंगे। तो ये तो बात हो गई मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अब हाइड्रोजन देखो, x किसका आया, हाइड्रोजन का आया, तो हाइड्रोजन ही कंज्यूम होगा, यही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू क्या थी 5000/3, यहाँ 5000/3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन में सबसे पहले पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, इसी की वजह से रिएक्शन रुक रही है। तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और यहाँ पर ये बचेगा, तो नाइट्रोजन कितना मोल बचेगा 1786 माइनस 1666.6। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, एंड दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इतने मोल्स हैं, तो हम मास निकाल लें अमोनिया का 1666.6 इंटू 2, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ अमोनिया, ये हो जाएगा 17। तो 17 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम 1000 से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये केजी में मास आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये 56.6 kg ऑफ अमोनिया इज़ फॉर्म्ड।